नमस्कार। क्या कश्मीर आने वाले विधानसभा चुनाव में नया इतिहास रचेगा? ये मेरे वीडियो का मुद्दा है। जब मैं सेना में था तो कश्मीर में मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा। बल्कि मेरी पहली पोस्टिंग 1983 में श्रीनगर में हुई थी और उसके बाद भी कश्मीर में काफ़ी सारा वक्त मैंने वहाँ गुजारा है और बहुत सारे कश्मीर के लोग हैं जिनके साथ मैं अभी भी संपर्क में हूँ और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। कश्मीर के लोगों के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। भारत की राजनीति में, कश्मीर की राजनीति में ये एक बहुत ही बड़ा मौका है कश्मीर के लोगों के लिए, जो कि 10 साल के बाद आया है, लगभग 10 साल के बाद आया है। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे कश्मीर में वो नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद, लगभग 1 दशक के बाद ये मौका मिला है कश्मीर के भाइयों-बहनों के लिए और कश्मीर के तमाम लोगों के लिए। तो ये इस मौके की जो अहमियत है, इस मौके की इम्पोर्टेंस इसको हर कश्मीर रहने वाले के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से कश्मीर एक संघर्ष के दौर से गुज़र रहा है और सबसे पहले जो पिछले काफ़ी सारे वर्षों से जो फ़ॉरेन टूरिस्ट कश्मीर में आता था और जिससे कि तमाम हाउस बोट्स में या चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, जो उनको बिज़नेस मिलता था, जो उनको इनकम होती थी, वो पिछले काफ़ी सारे वर्षों से ये बंद पड़ी हुई है। दूसरा जो फ्रूट इंडस्ट्री है उस पर भी बुरा असर पड़ा है। तो ये जो संघर्ष है, कश्मीर इस दौर से गुज़र रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि कश्मीर में पिछले 5 सालों से बाकी स्टेट्स की तरह कश्मीर में भी अभी टैक्सेस लगने शुरू हो गए हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो या बिजली का टैक्स हो या बाकी टैक्सेस हों। तो ये एक अच्छी बात है कि बाकी स्टेट्स की तरह भी कश्मीर के लोग अपनी एक ज़वाबदारी निभा रहे हैं। पर सवाल ये है कि बाकी स्टेट्स में जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे लोगों को जॉब मिलता है, उस तरह से कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ अभी एस्टैब्लिश हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तमाम कश्मीर के लोगों से 2 ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपने अधिक से अधिक तादाद में जाकर वोट डालना है। ज़रा कल्पना करिए जब अक्टूबर में रिज़ल्ट आएगा और अगर कश्मीर का वोटिंग परसेंटेज पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा रहेगा, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे इंडिया में जाता है कि जो कश्मीर के लोग हैं, वो राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और कश्मीर के लोग अपने वोट देने के अधिकार को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा ज़रूरी मुद्दा है, वो ये है कि आपने वोट आखिर किसको डालना है। तो पार्टी और कैंडिडेट के तुलना में मैं समझता हूँ कि जो कैंडिडेट है उस पर जोर देना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आदमी को वोट डालें जिसको कि आप जानते हैं, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसके बारे में आपको पता है कि वो क्षेत्र के लिए काम करेगा, लोगों को मदद करने के लिए काम करेगा। तो ऐसे आदमी को हमने वोट डालना है। जहाँ तक कि राजनीतिक पार्टी का सवाल है, आपने गौर करना है कि अ, कौन-सी राजनीतिक पार्टी है पिछले 10 सालों से जिसने कि कश्मीर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कौन-सी राजनीतिक पार्टी है जो कि कश्मीर के लोगों का दर्द जानती है, कश्मीर के लोगों की समस्याएँ जानती हैं और कश्मीर के लोगों को मदद करना चाहती है। तो ये आपने एक पूरा लंबा जो आपने पीरियड है पिछले 10 साल का, उस पीरियड को देखना है और ना कि पिछले 3 महीना या 4 महीना, एक छोटा-सा पीरियड को नहीं देखना है क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ आखिरी के 3-4 महीने काम करती हैं और कुछ ऐसा प्रचार करती हैं जिससे कि वो लोगों का विश्वास जीत सकें। तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना है और इस चीज़ को ध्यान में रखकर आपने वोट डालना है, पार्टी का चुनाव करना है, किस पार्टी के कैंडिडेट को आप वोट डाल रहे हैं। मैं तमाम कश्मीर के लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा चुनाव है, ये आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मौका है और इस चुनाव पर आपके कश्मीर क्षेत्र का भविष्य निर्भर करता है। इस चुनाव पर आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, आपके क्षेत्र की खुशहाली निर्भर करती है। तो सोच समझकर आपने इस चुनाव में वोट डालना है और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालना है। यही मेरे वीडियो बनाने का मकसद था और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूँगा
कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।